Good morning, students. Good afternoon and good evening, as the case may be. मैं अरविंद पांडे सर फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस बाय अरविंद पांडे सर। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद बीच में मैं कुछ बीमार पड़ गया था, सो आफ्टर दैट लॉन्ग गैप हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। नेवरदलेस आई एम क्वाइट फिट एंड फाइन नाउ। और मैं आज आपके सामने लिटरेचर स्टडीज़ में एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, और वो नया चैप्टर आपके सीबीएसई के स्नैपशॉट बुक से है, क्लास 11 का। और इस चैप्टर का नाम है मदर्स डे, और ये रिटन बाय जे.बी. प्रिस्टली, राइट। तो हम लोग आज लिटरेचर स्टडीज़ में मदर्स डे के बारे में पढ़ेंगे। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब भी फाइन होंगे। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए लिटरेचर स्टडीज़ में आगे बढ़ते हैं। मदर्स डे, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ये मदर को लेकर के ये एक वन एक्ट प्ले है, एक ड्रामा है, एक वन एक्ट ड्रामा है, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर एक मदर है, और मदर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम प्रायः सभी मदर्स की हैं, यानी मदर इज रिप्रेजेंटिंग ऑल मदर्स अक्रॉस द ग्लोब। ऐसी माएँ, ऐसी मदर्स, दोज who after their marriage keep on satisfying the demands and orders of not only her husband and in-laws, but also keeps on satisfying the demands, emotional as well as physical, of her children. इस कहानी में, इस ड्रामा में ये दिखाया गया है कि ये जो मदर्स हैं, who are very innocent, very simple in nature, वे अपने घर का काम करने में गर्व का अनुभव करती हैं। It means to say कि they do not complain that they have lots of work to do at their home. Rather, they are happy in doing household chores, household works. But nevertheless, their emotions and feelings are not cared for, right? मम्मी ये नहीं है, मम्मी वो नहीं हुआ, मम्मी तुमने मेरे लिए तैयार किया नहीं किया, मम्मी तुमने वो किया कि नहीं किया, मैंने तुम्हें ये बोला था, ये समय से हुआ कि नहीं हुआ। She keeps on doing all these things with happiness because she loves her family. वो सारी फैमिली को लव करती है, एंड उसको वर्क करने में कोई कष्ट नहीं होता। But she also is a human being, and if she doesn't demand anything from either her husband or in-laws or from their parent or from their children, it is the duty, or it must be the duty and responsibility of each and every member of the family to at least regard her with respect, to at least show their respect to her, at least show their allegiance to her. But these things are lacking in many of the families, and that's why ये जो मदर है वो थोड़ा सा फील सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड है, राइट। और ये ड्रामा में किस तरह से उसकी एक फ्रेंड है, वो उसको हेल्प करती है, और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बच्चे, उसके हस्बैंड, सभी उसकी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार से ड्रामा एंड होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसमें पार्ट कर रहे हैं इस ड्रामा में। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है मिसेस एनी पियर्सन, और ये सेंट्रल कैरेक्टर है। मैं आपको बता दूं कि यही वो मदर है जिसके चारों ओर पूरी स्टोरी इवॉल्व करती है, जैसे सेंट्रल कैरेक्टर, राइट। मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, ये इनके हस्बैंड है, और ये डोरिस पियर्सन, इन दोनों की एक 20 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड है। साइरिल पियर्सन जो है वो सन है ऑफ मिस्टर एंड of Mrs.
and Mr. Pearson. Mr. and Mrs. Pearson. Mrs. Fitzgerald is the friend neighbor of Mrs. Pearson. और चार्ली स्पेंस एक यंग लैड है, एक यंग लड़का है, हु इज डेटिंग विथ डोरिस पियर्सन, डेटिंग विथ डोरिस पियर्सन। तो इसमें ये देखा, ये एनी पियर्सन यही मदर है जिसकी कहानी है, ये इसके कैरेक्टर हैं। और जॉर्ज पियर्सन उसके हस्बैंड है। इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक गर्ल चाइल्ड है 20 ईयर्स ओल्ड जिसका नाम डोरिस पियर्सन है, और एक उसका भाई है डोरिस का जिसका नाम है साइरिल पियर्सन। और ये फ्रेंड जो नेबर है ये इसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, और यही इसकी ये अपनी सारी बात अपने फ्रेंड को बताती है। चार्ली स्पेंस वो लड़का है जिसके साथ डोरिस पियर्सन फ्लर्ट कर रही है, राइट। तो इस तरह से ये इनके कैरेक्टर्स हैं। अब कैरेक्टर जो ये पूरा जो वन एक्ट प्ले है, इसको हम कुछ बिट्स कैप्सूल्स में बांट सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ये कैप्सूल्स कौन कौन से हैं जिसमें हम इनके पूरे स्टोरी को बांट सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन से मेन कैप्सूल्स हैं जिसमें हम पूरी स्टोरी को बांट सकते हैं। तो यहाँ पे सामने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैप्सूल्स बनाए गए हैं। यानी पूरी जो ड्रामा है, पूरा जो वन एक्ट प्ले है, इसको हम 8 कैप्सूल्स में बांट सकते हैं, यानी 8 ब्लॉक्स में बांट सकते हैं आसानी समझने के लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को सीक्वेंस भूल जाता है, तो उस सीक्वेंस को याद रखने के लिए कि मैंने एक सिंप्लीफाई कर दिया है। ये 8 कैप्सूल कौन कौन से देखिए। पहला कैप्सूल जो है ये जब व्हेन एक्ट बिगिंस, जब ड्रामा ओपन होता है तो उसमें क्या देखते हैं, मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड टॉकिंग। ये जो मिसेस एनी पियर्सन है ये और मिसेस फिट्जगेराल्ड, ये दोनों फ्रेंड हैं, वो लिविंग रूम में बैठ करके बात कर रही हैं, राइट। इनके बीच में बात होता है, क्या बात होती है, ये इसको अपनी प्रॉब्लम सुनाती है, इसका उत्तर उसको देती है, ये मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद वो कुछ प्लान करते हैं दोनों कि इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये कुछ प्लान देती है और ये इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी बीच में क्या प्लान होता है, वो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कि उसको कैसे सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड चली जाती है। फिर टॉक्स बिटवीन डोरिस एंड मिसेस पियर्सन। इसी बीच में ये डोरिस पियर्सन इसकी लड़की है, वो इंटर करती है और मिसेस पियर्सन से टॉक करती है, राइट। तो ये क्या टॉक होती है दोनों के बीच में, मिसेस पियर्सन उसका कैसे जवाब देती है। ये मिसेस पियर्सन वो नहीं है जो एक्चुअल मिसेस पियर्सन है। एक्चुअली में ये जो प्लान है, इस प्लान में मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड बन गई हैं और मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन बन गई हैं। तो यहाँ पर ये फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन के शरीर में मिसेस फिट्जगेराल्ड है जो उसके हर प्रश्न का माकूल जवाब देती हैं और ऑन द फेस ऑफ इट देती हैं, जिसका उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, वो बाहर निकल कर रोती हुई चली जाती है। इसके बाद फिर दूसरा है टॉक्स बिटवीन साइरिल एंड मिसेस पियर्सन, दैट इज़ फिट्जगेराल्ड। फिर डोरिस के जाने के बाद उसका लड़का साइरिल जो है, साइरिल पियर्सन, वो इंटर करता है, वो भी कुछ डिमांड करता है और उसके डिमांड का किस तरह से बेफिटिंग रिप्लाई वो देती है, वो ये टॉक्स इसमें नेक्स्ट स्टेज ये है। इसके बाद इसी बीच में उसके पिताजी इंटर करते हैं, टॉक्स बिटवीन मिसेस पियर्सन दैट इज़ फिट्जगेराल्ड एंड मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। यानी इसके बाद उसके पिताजी एंट्री करते हैं, ये भी कुछ बोलते हैं, उसके जवाब में ये बिल्कुल ओपनली बिल्कुल एब्रप्टली जवाब देती है, जो उनको बिलीव नहीं होता, वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। इसी बीच में इंटर हो जाती है मिसेस फिट्जगेराल्ड और वो सिचुएशन को कूल करना चाहती है, क्योंकि एक्चुअल में यही मिसेस पियर्सन है। लेकिन बाद में इन सभी लोगों को, यानी डोरिस को, साइरिल को और जॉर्ज को, मिसेस पियर्सन जो एक्चुअली में फिट्जगेराल्ड हैं, वो बोलती है कि आप लोग बाहर जाइए और हम लोग आपस में इनको बात करते हैं, कुछ सुलझाते हैं, राइट। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर चले जाते हैं तो इनके बीच में फिट्जगेराल्ड और मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअल में उनके बीच में बात होती है, फिर वो एक्सचेंज करते हैं, जो यहाँ पर प्लान किए रहते हैं उसको रिवर्स करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद सारे के सारे अंदर आते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
ये कहानी का एक बेसिकली ओवरऑल मॉडल है। मैं आपको फिर से बता दूं, ओपनिंग सीन क्या है, मिसेस पियर्सन इज टॉकिंग विद मिसेस फिट्जगेराल्ड इन द ड्राइंग लिविंग रूम, they are executing some plans, right? And then Doris enters, the talks between Doris and Mrs. Pearson, how Mrs. Pearson gives befitting reply to Doris. Then enters Cyril, then how Mrs. Pearson gives befitting reply to Cyril's questions. Then enters Mr. George Pearson, the husband of Mrs. Pearson, and to every question of Mr. George Pearson, how she abruptly replies and makes a mockery of him. And then enters Mrs. Fitzgerald, who is real Mayor Pearson. She wants to pacify, but all of them are said to go outside so that matters could be sorted out. And then they again, both of them are left alone. Mrs. Fitzgerald, actual Mrs. Fitzgerald and actual Mrs. Pearson, they exchange their bodies and souls. And then when everybody returns back and understanding their mistakes that they had committed, and they agree that they had committed mistakes and future they will not do anything, so they all play rummy and children go to prepare their food. तो इन दिस वे ये कहानी का एक शॉर्ट कैप्सूल है, जिसमें अब हम एक एक कैप्सूल लेकर के चलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन हाउ द स्टोरी बिगिंस। जब स्टोरी शुरू होता है, वी सी दैट मिसेस एनी पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड, दे आर सिटिंग in the living room and they are talking to each other. और कोई नहीं है, what are they talking? So though they are talking about Annie's problems and they are talking about Fitzgerald's allegations. What is that? Annie जो है, when she is talking, Mrs. Fitzgerald tells Annie that she appears to be unhappy, right? Mrs. Annie agrees that although she has no complaint against her husband, against her children, but nevertheless she is not happy. And then Mrs. Fitzgerald asks what is the problem then. वो Mrs. Fitzgerald बोलती है कि आज आप कुछ दुखी नज़र आ रही हैं। Mrs. Annie बोलती है कि ठीक है, मैं एक्चुअली में अपने हस्बैंड से के प्रति मेरा या मेरे बच्चों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दुखी हूँ। तो ये पूछती है कि क्यों दुखी हैं, तो वो बताती है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। What are the problems? So problems number one is that she is unhappy, she is feeling unhappy. Why she is feeling unhappy? तो वो बताती है कि no respect, क्या बोलती है कि I have no respect, that is I do not get respect from my husband or from my children. Although I keep on doing household chores and works and satisfying all their needs and demands right from the time she got married to her husband, लेकिन फिर भी वो उसके कार्यों के प्रति नो इमोशनल सपोर्ट, कोई इमोशनल सपोर्ट उनके हस्बैंड की तरफ से या उनके बच्चों की तरफ से उनको नहीं मिलता है, और यही उनके दुख का कारण है, नो इमोशनल सपोर्ट। तीन चीज़ें उसने बताया, एक बताया सी इज़ अनहैप्पी, तो कारण पूछा क्यों, शी हैज़ नो रिस्पेक्ट, शी इज़ नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम एंड और कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। उसको ये कंप्लेन नहीं है कि उसे इतना काम करना पड़ता है, उसे कंप्लेन ये है कि काम करना तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं इन बच्चों को, अपने हस्बैंड को लव करती हूँ, इसलिए काम की दिक्कत नहीं है, बट दे मस्ट शो सम रिस्पेक्ट फॉर हर फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑल्सो, दे मस्ट एक्चुअली शो इट, राइट, बट दे डू नॉट डू एनीथिंग, दे कीप ऑन गिविंग हर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क ऑल द टाइम विदाउट केयरिंग फॉर हर इमोशंस, राइट, ये वो बोलती है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड एलिज करती है, उसको एलिगेशन लगाती है कि ये सब का कारण तुम खुद हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ यू दैट यू आर सफरिंग इन दिस फील्ड। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होती तो ये प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो गई होती। तुम्हें इनके सारे प्रश्नों का जवाब बेफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए और समय समय पर इनको ये एहसास कराना होगा कि दे आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट टू हर एंड दे मस्ट शो देयर रिस्पेक्ट टू हर बिकॉज शी इज़ कॉन्स्टेंटली लिविंग फॉर देम, ठीक है। तो ये बोलती है कि हाँ मैं भी एग्री करती हूँ, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो व्हाट इज़ द एलिगेशन, मिसेस पियर्सन, जो मिसेस पियर्सन है उसका एलिगेशन ये है, इज़ एट फॉल्ट। वो बोलते हैं कि आप ही दोषी हैं, राइट। क्या उसका प्लान है कि गिव देम बेफिटिंग रिप्लाई,
उनको हमेशा समय समय पर रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि किस तरह से बेफिटिंग रिप्लाई दूँ। देन तो सेकंड स्टेज है प्लान एग्जीक्यूटेड। तो बोलते हैं कि ठीक है, इफ़ यू कांट डू दैट देन आई कैन डू दैट, तो मैं इसके लिए मैं तुम्हारी जगह पर कर दूंगी। तो वो बोलती है कि ये कैसे संभव है, आप मेरे घर पर रहेंगी तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, कोई अलाउ नहीं करेगा। तो वो बोलती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलते हैं कि मैंने ईस्ट में जा कर के, जब मैं कुछ दिन ईस्ट में थी और वहाँ पर एक मैजिक सीखा हमने, काला जादू, उस मैजिक के सहारे मैं और आप, यानी मैं मिसेस फिट्जगेराल्ड और आप मिसेस पियर्सन बॉडी एक्सचेंज कर लेंगे। सोल वही रहेगा लेकिन हमारी बॉडी आप में चली जाएगी और आपकी बॉडी मुझ में चली जाएगी, राइट। तो ये एक्सचेंज ऑफ बॉडीज़ का वो प्लान रखती है, लेकिन मिसेस पियर्सन तुरंत एग्री नहीं होती। सी शोज रिलक्टेंस, उसे भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग की बॉडी चेंज हो जाए और फिर बाद में आप मैजिक भूल जाएं। इन दैट केस इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, राइट। ओके, देन सी एश्योर्स, तो वो उसको एश्योर करती है। क्या करती है? सी टेक्स हर इनटू कॉन्फिडेंस एंड एश्योर्स दैट सी कैन हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल। एंड जब उसको कॉन्फिडेंस में ले लेती है तो फिर वो प्लान को एग्जीक्यूट करती है। कैसे करती है? सी पुट्स हर हैंड ऑन एनी पियर्सन्स हैंड, मिसेस एनी पियर्सन्स हैंड, बोथ ऑफ देम फेंट फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट देयर बॉडीज गेट एक्सचेंज, राइट। उसके बाद उनका बॉडी जो एक्सचेंज हो जाता है और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड के शरीर में आ जाती हैं और मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन के शरीर में आ जाती हैं। इससे बीच डोर पर नॉकिंग होता है और वो बोलती है मिसेस पियर्सन को, जो कि मिसेस फिट्जगेराल्ड बन गई है, राइट, उससे वो बोलती है कि आप अब मेरे घर चली जाइए मिसेस फिट्जगेराल्ड बन करके। और वो पूछती है कि समय समय पर मैं आती रहूँगी? बोले बिल्कुल आती रहना और मैं सिचुएशन को हैंडल करती हूँ। इसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। यस, तो नॉक होने के बाद क्या होता है? नॉक होने के बाद उसकी जो डॉटर है डोरिस, वो कमरे में इंटर करती है और उनके बीच में बात होती है। टॉक्स बिटवीन साइरिल एंड टॉक्स बिटवीन डोरिस एंड मिसेस पियर्सन। जो लड़की है उसका नाम है डोरिस एंड मिसेस पियर्सन के बीच में टॉक होता है। क्या टॉक होता है? 4 चीज़ों के बारे में टॉक होता है। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। पहला चीज़ है सिगरेट, दूसरा है येलो सिल्क ड्रेस, तीसरा है टी और चौथा है चार्ली स्पेंस। ये 4 चीज़ों के बारे में टॉक होती है। अभी देखिए इसमें जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है, ये यहाँ पर मिसेस पियर्सन एक्चुअली में मिसेस फिट्जगेराल्ड है। बॉडी मिसेस पियर्सन का है लेकिन उसके अंदर बैठा कौन है? मिसेस फिट्जगेराल्ड, राइट। तो व्हाट इज़ हर प्लान? उसका प्लान क्या है कि यदि सचमुच में मिसेस फिट्जगेराल्ड होती, मिसेस पियर्सन यहाँ होती, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर वो एज पर डोरिस के हिसाब से देती और बोलती कि हाँ मैंने कर दिया। लेकिन इसका प्लान समथिंग डिफरेंट है और शी वांट्स ईच वन और शी वांट्स डोरिस टू अंडरस्टैंड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ व्हाट मिसेस पियर्सन वाज एक्चुअली नॉट एबल टू डू। तो ये 4 चीज़ों के बारे में बात होती है। जब वो इंटर करती है डोरिस, तो वो देखती है कि हर मदर इज़ स्मोकिंग, राइट। उससे बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि आज तक तो मदर को कभी स्मोक करते हुए नहीं देखा और वो भी देख रही कि कार्ड भी प्ले कर रही है, यानी कार्ड को अरेंज कर रही है। दिस वॉज क्वाइट अनबियरेबल। नेवरदलेस वो तुरंत वो ऑर्डर प्लेस करती है, मदर इज़ माई येलो सिल्क यूनिफॉर्म आयरन, राइट, क्या मेरा येलो सिल्क यूनिफॉर्म आयरन हो गया है तो उसे आप ले आइए। एंड इस जब ये बोलती है कि येलो सिल्क यूनिफॉर्म आयरन हुआ है कि नहीं, मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली में मिसेस फिट्जगेराल्ड है, सी डजंट पे हीड टू इट। वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती, अपना वो कार्ड खेलने में और स्मोकिंग करने में बिजी रहती है। इस पर उसको गुस्सा आ जाता है और बोलती, मदर आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, जैसा कि उसकी आदत है। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो? मेरे टी कहाँ है? टी लेके आओ, राइट। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड पूछती है कि ड्रेस का क्या करोगी? तो वो बोली, वो डोरिस बोलती है कि
मुझे आज डेट पर जाना है रात को, राइट, चार्ली स्पेंस के साथ डेट में जाना है, इसलिए मैं येलो सिल्क यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगी, राइट। अब तो उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली आई डिडंट, मिसेस पियर्सन ने रिप्लाई किया कि सिगरेट एंड ये मुझे अच्छा लग रहा है पीना, इसलिए मैं पी रही हूँ, राइट, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसने कहा कि कभी आपको देखा नहीं, बोले दैट्स अनदर मैटर, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी ड्रिंकिंग। और एज पर एज टी इज़ कंसर्न, जहाँ तक टी का संबंध है, द टी इज़ नॉट येट प्रिपेयर्ड, तो उस पर वो क्रोधित हो जाती है कि आई हैड टोल्ड यू दैट आई विल कम एंड ड्रिंक टी दिस टी टाइम, तो आपने मुझे चाय बना के क्यों नहीं रखा है। तो उसने कहा कि यू मस्ट गो एंड प्रिपेयर टी फॉर योर सेल्फ, 20 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड हो गई हो, तुम अपना चाय नहीं बना सकती हो। उसके बिहेवियर पर बड़ा आश्चर्य होता है। फिर वो बोलती है येलो सिल्क ड्रेस, ठीक है आप आयरन कर दीजिए, तो बोलती है येलो सिल्क ड्रेस खुद से आयरन नहीं होगा, यू विल हैव टू गो एंड आयरन इट योर सेल्फ, मिसेस फिट्जगेराल्ड का जवाब है। ये दोनों तरह का जवाब वो अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, और वो हक्का बक्का रह जाती है कि मदर को क्या हो गया है, राइट। वो बहुत ही रूड हो जाती है, लेकिन रूड होने के बाद जब वो चार्ली स्पेंस की बात करती है तो इस पर मिसेस पियर्सन उसको इमोशनली हर्ट करती है। कैसे इमोशनली हर्ट करती है? शी सेज कि यू डोंट हैव एनी अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम चार्ली स्पेंस, व्हाट ए बैड गाय ही इज, he is neither good to look at and nor he has any intelligence or brain, ना तो देखने में सुंदर है और ना ही उसके पास कोई इंटेलिजेंस है। ऐसे व्यक्ति को तुमने चूज कर लिया। यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसको कभी का छोड़ दी होती, इसके अलावा मैं किसी दूसरे लड़के को पकड़ ली होती, और यदि मैं इससे अच्छे लड़के को नहीं पकड़ पाती तो ज़िंदगी भर कुंवारी रह जाती। बट आई शुडंट हैव dated with Charlie Spence, a boy like Charlie Spence, right? This reply, ये जो रिप्लाई था वो उसको bearable नहीं था, क्योंकि it was an emotional matter. She was emotionally hurt and she started crying, कि उसकी किसी बात का डिमांड का उत्तर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसको इमोशनली हर्ट किया जा रहा है, एंड क्राइंग, रोते वो घर से बाहर निकल जाती है, यानी कमरे से बाहर चली जाती है। इसी बीच उसका जो भाई है, जो इसका काउंटर पार्ट है, साइरिल पियर्सन, वो इंटर करता है। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि टॉक्स बिटवीन साइरिल एंड मिसेस पियर्सन, जो कि एक्चुअली में फिट्जगेराल्ड है। टॉक्स बिटवीन साइरिल एंड मिसेस पियर्सन, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि साइरिल पियर्सन और मिसेस पियर्सन में क्या टॉक होती है। द स्टूडेंट्स, डोरिस रोते हुए बाहर चली जाती है, गोज आउट वीपिंग एंड क्राइंग, एंड हिज ब्रदर साइरिल enters from the left side into the room. So as soon as he enters, talks begins between Cyril and Mrs. Pearson, that is Mrs. Fitzgerald. वो आते ही चाय के बारे में पूछता है कि whether the tea is ready, right? And he is also stunned to see his mother smoking and playing cards. And then he goes on to say, mother, he has come, he doesn't have much time, he has to go outside, and he thinks that his mother might have prepared his thing ready, or kept his thing ready and packed all the items that he needed to take along with him, right? But mother का जवाब ये आता है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और उसने इम्पोर्टेंट नहीं समझा इसको करना, इसलिए नहीं किया, और चाय अभी टी भी रेडी नहीं है। इस तरह से वो आंसर सुन करके, एब्रप्ट आंसर सुन करके ही ऑब्जेक्ट्स, ही स्टार्ट्स ऑब्जेक्टिंग कि मदर, वी वर्क 8 hours a day, 8 घंटे मेहनत से काम करते हैं हम लोग, और लौट करके आते हैं और यही सुनने के लिए। इज इज द वे ही इज एक्सपेक्टेड टू बी आंसर्ड बाय हिज मदर, राइट? एंड हाउ वुड इट अपीयर टू हर इफ दे स्टार्ट बिहेविंग विथ her like she is behaving with him? यानी ये बोलता है कि 8 घंटे काम करने के बाद हम लौट करके आए हैं, तो क्या हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मदर मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करे? और इस तरह से तो आप कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, आज आपको क्या हो गया है? आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग इस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेंगे।
इस पर वो रिप्लाई देती है मिसेस पियर्सन, जो कि एक्चुअली में फिट्जगेराल्ड है। वो ये रिप्लाई देती है कि तुम लोग ऑलरेडी ऐसा बिहेव कर रहे हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि तुम लोग ऐसा बिहेव नहीं कर रहे हो। तुम लोग 8 घंटे 5 दिन सप्ताह में काम करते हो, राइट? उसके बाद वीकेंड में छुट्टी रहती है। और मैं जब से शादी होकर के आई हूँ तब से लेकर के आज तक 24/7 काम करती चली आ रही। मुझे भी अब संडे ऑफ चाहिए और मैंने भी डिसाइड किया कि अब मैं संडेज ऑफ रहूँगी, ठीक है? और चाय बनाना है तो अपना चाय बना के पियो, और इस तरह से ज़्यादा बात बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों केस में देखा कि वो डोरिस के प्रश्नों का और साइरिल के प्रश्नों का उत्तर डायरेक्टली देती है और उनको वो रिस्पॉन्सिबल करने का प्रयास करती है। ये काम एक्चुअली में मिसेस पियर्सन नहीं कर रही होती। वो उसके सारे ऑर्डर्स को यूं का त्यों कॉम्प्लाई करती चली जाती, और इसलिए वो उसके फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाए, राइट? इसलिए ज़रूरी होता है कि ऐसी मदर्स अपने फीलिंग्स को दूसरों को समझाने के लिए कभी कभी उनको इस बात का एहसास दिलाए, इस बात का को महसूस कराए कि नहीं, उसको भान कराए कि उसकी भी एक फीलिंग है। और ये तभी संभव है जब उनके प्रश्नों का डायरेक्ट और एब्रप्ट उत्तर कभी कभी उन्हें दिया जाए, राइट? तो दिस इज़ द एक्चुअली, ये इनका एक्चुअली में मिसेस पियर्सन, जो कि मिसेस फिट्जगेराल्ड है एक्चुअल में, उनका यही प्लान है। और यही काम वो मिस्टर जॉर्ज पियर्सन के साथ भी करेंगी, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे, राइट? अभी स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। अभी हम लोगों ने जो 8 कैप्सूल्स बनाए थे उसमें 4 कैप्सूल पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी का पोर्शन हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम उसमें पूरा करेंगे। तब तक आप लोगों के लिए काम ये होगा कि आप लोग सभी इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें और एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ताकि जो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं एक्चुअली में वो समझ में आ जाए कि किन किन मुद्दों पर बात हो रही है और उन मुद्दों का वो रिप्लाई वो कैसे कर रही है। क्योंकि यही एक्चुअली में आंसर लिखते समय, क्वेश्चन लिखते समय यही सारी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। परीक्षा के टाइम में हमें जब क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन्हीं सारे मुद्दों पर क्वेश्चंस आते हैं, और यदि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्रम से पड़ी हों और इस तरह से फिगर के हिसाब से पड़ी हों, बार बार उसकी आप प्रैक्टिस किए हों, तो एग्जामिनेशन बहुत सहायता मिलती है और आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से विथ एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट? तो ये मेरा प्रयास है कि हम आपको ऐसी चीज़ें देते रहें। सेकेंड पोर्शन इसका जो 8 कैप्सूल्स में से 4 कैप्सूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बाकी 4 कैप्सूल हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सेफ। थैंक यू वेरी मच।